Hello guys, welcome back to Career Power. This is Janvi Mehra with you and in today's video we are going to discuss the common errors. ठीक है, तो आज मैं आपको error correction previous year के error detection banking से related करवाने वाली हूँ. ठीक है, सैम्पल क्वेश्चंस हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सॉल्व करेंगे साथ में मिलके. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. ठीक है, अच्छा कॉमन एरर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. देखो इसका बेसिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. एरर्स क्या है कि कई सारे ग्रामर के टॉपिक्स में से आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जिनके अंदर एरर्स आएंगे. ठीक है, ये टॉपिक्स हो सकते हैं, या तो ये वर्ब का टॉपिक हो सकता है, या तो ये हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो सकता है. ठीक है गाइस, ये हो सकता है आपका मॉडल्स हो सकता है. ठीक है, टेंसेस हो सकता है बिल्कुल. ठीक है, और उससे रिलेटेड भी आते हैं. ठीक है, वही टेंसेस के अंदर ही आ गया कि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड. ठीक है, ऐसे कुछ कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हैं, आपके क्वेश्चन टैग से भी आ सकते हैं कॉमन एरर्स. ठीक है, सो गाइज अब हम कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रूल भी देखेंगे कि किस चीज में क्या गलत हुआ है और उसका एग्जैक्ट या करेक्ट रूल क्या अप्लाई होना चाहिए था. ओके गाइज, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स रीड दिस फर्स्ट. द डायरेक्शंस व्हाट दे से. ठीक है, क्या होता है कि हमें पता है एक सेंटेंस दे देंगे. ठीक है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि ए पार्ट या बी पार्ट या सी पार्ट या डी पार्ट किस में आपकी गलती है, और अगर किसी में गलती नहीं निकलती है तो आपको ई मार्क करना होता है, नो एरर. राइट, तो देखो in the following question some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. Okay guys, so I would always cherished the fond memories of our association. ओके गाइस, सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर और इजी भी लग रहा है. फर्स्ट वाला क्वेश्चन इजी दे दिया इन्होंने कि आई वुड ऑलवेज चेरिश होना चाहिए, चेरिश नहीं होना चाहिए. गाइस हमें पता है ये जो वुड है ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है. ठीक है, अब मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं नहीं पता होगा. ठीक है, अभी पूरा कॉन्सेप्ट बताने नहीं बैठ रही, बट ऐसे याद कर लो जैसे वो वाली वर्ब्स होती है ना, कुड वाली, शुड हो गई. ठीक है, मे हो गई, माइट हो गई. ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं. ठीक है, विल, शैल, ये सारी मॉडल वर्ब्स आती हैं. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि वुड के साथ या शुड के साथ, मे, माइट, कुड, ठीक है, इन सब के साथ प्लस आप वर्ब की, सॉरी वुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, तो चेरिश हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही हमें पता है कि हम विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, है ना गाइस. सो यहाँ पर हो गया आपका आंसर, यहाँ पर गलती है हमारा बी, cherished the font. Okay guys, got it. So this is our answer. Now moving on to the next question. She insists you stay until her husband comes home. Okay, वो इंसिस्ट करती है, मतलब वो फोर्स करती है, वो चाहती है कि तुम रुको जब तक उसका पति घर नहीं आता. ठीक है, तो क्या मतलब देखो अदरवाइज मतलब मत लेना. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ तुम्हें दिखाई दे रही है. ठीक है, इंसिस्ट कर रही है. ठीक है, ये हमारी सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर यू स्टे, यहाँ पर देखो इंसिस्ट के साथ ना एक चीज याद रखना कि आप इसके साथ हमेशा ऑन यूज करेंगे या फिर अपॉन यूज करेंगे. शी इंसिस्टेड अपॉन यू स्टेइंग एट हर होम. ठीक है, या फिर शी इंसिस्टेड ऑन या शी इंसिस्ट्स ऑन यू स्टेइंग अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इंसिस्ट जैसे वर्ड के साथ हम, ठीक है, ऑन या अपॉन लगाते हैं. ठीक है, ऐसी एक और वर्ड है एम्फेसिस, तो इसके साथ भी ऑन या अपॉन लगाना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बिना सेंटेंस अधूरा हो जाएगा. शी गेव एम्फेसिस ऑन द लास्ट पैराग्राफ दैट शी रेड. ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है. सो आंसर वुड बी She insists on you stay. Okay, गड़बड़ है हमारी बी में. ठीक है,
Now, next question is, I asked the salesman if I could exchange the faulty camera with another one. Okay. क्या हो सकता है इसमें? देखो, काफी सही सेंटेंस है, मुश्किल भी लग रहा है, ठीक है, आप इतना इजीली इसमें नहीं निकाल पाएंगे एरर. मैंने सेल्समैन से पूछा कि क्या बदले में वो फॉल्टी कैमरा के बदले में दूसरा कैमरा मुझे दे सकता है, ठीक है, क्या मैं एक्सचेंज कर सकती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखो गड़बड़ क्या है, अनदर, ठीक है, अनदर हमें पता है एक और, राइट, दूसरा, एक और, कि एक कैमरा से मैं दूसरे कैमरे को एक्सचेंज कर लूँ, ठीक है. तो यहाँ से हमें एक ये चीज पता चल रही है कि अनदर जो है ये एक और है. तो फिर यहाँ पे वन की क्या जरूरत है? जब यहाँ पर अनदर आ गया है तो यहाँ वन की क्या आवश्यकता है, ठीक है. वन भी तो एक ही को बता रहा है, और जबकि अनदर का मतलब अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, संपूर्ण है. तो यहाँ पर ये जो वन आ रहा है ना, इसके साथ ये सेंटेंस को बना रहा है सुपरफ्लुअस, ठीक है, सेंटेंस को इसने बना दिया सुपरफ्लुअस. इसलिए यहाँ पर वन जो है उसका यूसेज इज wrong. The usage is wrong, guys. So, okay, so the answer would be D option, right? With another one, ठीक है. So guys, आप ये भी कर सकते हैं कि मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर ट्राई करें, कमेंट में लिखें, ठीक है. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से. और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये भी एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग कि हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन, ठीक है, और यहाँ पर ग्रामेटिकली हो सकता है कि इसमें से एक ग्रामेटिकली करेक्ट हो या दो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, या दो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ठीक है गाइस. तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है, इफ ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट चूज ई एज द आंसर. तो हमें यहाँ पर ऐसा बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है, ठीक है. हो सकता है कि ये तीनों ही सही हो, तो कोई गलत ही ना हो, तो आंसर आप कर देंगे ऑल आर करेक्ट, ठीक है. हो सकता है कोई 2 सही हो और एक आंसर आपका गलत हो, ठीक है, तो आपको उस ऑप्शन को मार्क कर देना है, ठीक है. फर्स्ट हमारा सेंटेंस पढ़ते हैं. द एडवेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स ignited the hope of elimination of infectious diseases in humans and animals, ठीक है. तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही सा लग रहा है कि जब एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, जब उनकी राइजिंग हुई, जब उनका ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है, तो उसने क्या इग्नाइट कर दिया, मतलब ऐसे बढ़ा दिया द होप ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब कि रिमूवल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी करेक्ट, दिस इज करेक्ट. Second is the Battle of Plassey of 1757 was led by the Nawab of Bengal against the British East India Company. Okay. Third भी पढ़ लेते हैं. Kerala disregarded settled law while issuing an ordinance to curb abusive content. ठीक है. So guys, I think हमें पता चल रही है, और काफी easy error है यहाँ पे, ठीक है. तो कौन सी एरर हमें पता चल रही है यहाँ पे? द बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757 वाज लीड या लेड? लेड यार, ठीक है. ये काफी गंदा एरो बन गया है, 1 मिनट रुकना, जरा इसे मिटा ही देते हैं, ठीक है. तो हमारा ये हो जाएगा लेड हो जाएगा. लेड क्यों हो जाएगा भाई? पास्ट है, सिंपल 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 पास्ट है, सिंपल पास्ट भी है, तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, लेड. लेड की क्या फॉर्म्स होती हैं? लीड, लेड एंड लेड. ओके, V1, V2, V3, ठीक है. तो देखो लीड वाली जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. सेकेंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके गाइस, यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, सिंपल पास्ट है, ठीक है, कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसको किसके द्वारा लीड किया गया था? वही लेड किया गया था, द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है. किसके अगेंस्ट लड़ा गया था? ब्रिटिशर
ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये लड़ा गया था, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे लेड हो गया इसका आंसर, एंड सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ओनली टू, नो दिस इज नॉट करेक्ट, only one is correct, no, both 1 and 3 are correct, so this should be 3, okay, this should be the correct answer, this one is the correct answer, both 1 and 3 are correct. Now moving on to the next question. Okay, she was quite amusing at that story. Okay, क्या हो सकता है, देखो बहुत सिंपल है, अम्यूजिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वॉज आ रहा है, पास्ट है, अम्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है, अम्यूज्ड हो जाएगा। अच्छा देखो अम्यूजिंग बता रहे हैं, शी इज एन अम्यूजिंग पर्सन, शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग। अगर मैं बोलती हूँ शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, तो इसका मतलब ये है कि वो ना बहुत ही खुश मिजाज लड़की है, ठीक है, वो लोगों को बहुत ज्यादा खुशी देती है, लोग उसके पास जाकर अम्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उससे अम्यूजमेंट लेते हैं लोग, ठीक है। तो अम्यूजिंग का मतलब वो है, ठीक है। अम्यूज्ड, इफ आई से शी वॉज अम्यूज्ड, तो उसको किसी चीज से, ठीक है, खुशी मिली, उसको किसी चीज से एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस जो थी वो मिली, तो यहाँ पर अम्यूजिंग नहीं होएगा, ठीक है, हो जाएगा अम्यूज्ड, वर्ब की तरह यहाँ पर यूज होगा एट दैट स्टोरी, क्या पढ़ के, स्टोरी पढ़ के, when she came across that story, so she was quite amused by that, right? So I think these are the 5 questions that we did today related to the common errors, and these are the previous year questions from the banking exams, guys. So we have done 5 questions and I've also explained you 5 concepts. Okay, this is 10, this is 5, so 5 concepts I have explained you today, ठीक है। और तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।